ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के सच्चे सच्चे पिता है, कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, भाग्य विधाता है। तो पिता परमात्मा ही हमारे रक्षक है। तो भगवान जिस पिता परमात्मा को हम 2 युगों से बुलाते आए, हे दयानिधे, हे कृपा निधान, आकर के हमें दुखों से मुक्त करो, और ये भी साथ साथ कहते रहे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। फिर साथ में ये भी कहा कि सुख शांति संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सब तन के। तो इन सब बातों के लिए पिता परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को तीसरा नेत्र बुद्धि का देते हैं, दिव्य चक्षु देते हैं। भगवान को ही, हम सच्चे बाबा को ही दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। तो बाप स्वयं आकर के हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का देते हैं, जो हम भगवान से मांगते आए कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि होने से, मिलने से ही हमारे कर्मों में श्रेष्ठता होती है, दिव्यता होती है, और श्रेष्ठ कर्म और दिव्य कर्म का फल ऑटोमेटिकली ही सुख शांति खुशी होती है। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को दिव्य नेत्र रिफाइन करने के लिए, श्रेष्ठ पद पाने के लिए हमें कर्म योग, सहज योग सिखलाते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुम आत्माएं हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम्हारा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक है, और आत्माओं ने ही ये शरीर धारण करके इस सृष्टि में खेल खेलने के लिए आए हो। तुम आत्माएं हो, अजर अमर अविनाशी हो, अनादिकाल से ही तुम आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थी। तो खेल खेलते खेलते तुम आत्माएं अपने आप को भूल गई, अपने बाप को भूल गई, अपने घर को भूल गई, अपने स्वधर्म को भूल गई, और स्वयं अपने को आत्मा की बजाय देह समझ लिया। एक तरफ कहते हो ये मेरा शरीर है, मुझे खेल खेल करके वापिस घर जाना है, तो घर को भी भूल गए, और फिर अपने को शरीर समझ बैठे। तो विकारों ने ऐसा फंदा डाला जो खुद को ही भुला दिया, और सुख शांति आनंद खुशी प्रेम शक्तियां सब कुछ खो बैठे। तो बाप आकर के हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम मांगते आए सुख शांति संपत्ति घर आवे, तो उसका मूल आधार, उसकी फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता सुख शांति की जननी है। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। तो बाप आकर के हमें पवित्रता के लिए कहते हैं कि बच्चे, तुम आत्माओं में जैसे सोने में मिलावट होती है तो सोने की वैल्यू खत्म हो जाती है, ऐसे तुम आत्माओं में विकारी संस्कार भर जाने के कारण तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है। कहाँ तुम श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, महान आत्मा थे। सारी सृष्टि में तुम्हारे ही मंदिर बने हुए, यादगार बने हुए हैं, और आज तुम खुद ही सुख शांति के भिखारी बने हो। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि दुख अशांति का मूल कारण है ये विकार, जिसे रावण माया कहा जाता है, जिसे ईविल कहते हैं, डेविल कहते हैं, शैतान कहते हैं। तो इस डेविल वर्ल्ड से मुक्त होने के लिए बाबा ने हमें कहा कि बच्चे, मेरी याद में रहो, तो मैं तुम्हारे सारे ही अशांति, सारी ही अपवित्रता, सारे ही दुख,
सारी ही परेशानियां भस्म कर देता हूँ। तो इसलिए शिव पिता को ही मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर कहते हैं। तो हम वर्तमान समय कितने पदम सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा खुद ही हमारे माता पिता जो हैं आप आकर के हमें फिर से गोद का बच्चा बना करके हमारी रक्षा भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, श्रेष्ठ कर्म भी करवाते हैं। तो हम सब आत्माएं वर्तमान समय जितना जितना प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप को याद करेंगे उतना वैसे ही बुद्धिमान, गुणवान, शक्तिवान और श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, बच्चे सिमर 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 सुख पाओ। तो बच्चे बाप को याद करने के लिए बाप से प्राप्तियां जो हो सकती हैं उनको सामने रखो। इसलिए कहा मन मना भव मध्याजी भव। तो शिव बाबा जो कल्याणकारी बाबा हम बच्चों को सारे कल्प के लिए भाग्य बनाने के लिए आए हैं। खास करके सत्यु त्रेता हम बैकुंठवासी बनते हैं। तो बैकुंठनाथनी बनने के लिए बाप हमको कहते हैं बच्चे मेरी छत्र छाया में रहो, मेरी स्मृति में रहो तो तुम्हारे अंदर समर्थी आ जाएगी। विस्मृति में आने से ही तुम मेरे से दूर चले गए। तभी चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब शिव बाबा अति मीठा प्यारा बाबा जो हमारा प्राणों का प्राणेश्वर बाबा है, जो हमारे रोम रोम से अपवित्रता दूर करने वाला बाबा है, सुख शांति का दाता है, वो प्राणों का प्राणेश्वर हमारा प्यारा प्यारा पिता अब हमें मिला है। अब हमें बाप से सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करके जीवन में सदा के लिए प्राप्तियां करनी है। तो शिव बाबा कहते हैं कल्प कल्प में संगम युग पर ही आकर के तुम आत्माओं का मैं भंडारा भरपूर करता हूँ। यही भंडारा भरपूर करने का केवल समय अभी ही है। तो इसलिए कहा कलयुग बीता रे सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। क्योंकि भाग्य विधाता भगवान परमात्मा एक ही बार आते हैं, एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। और हम सभी आत्माओं को सदगति दे करके सुख धाम का मालिक बना करके पिता परमात्मा शांति धाम में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तो हमारी खातिर पिता परमात्मा इस नरकमयी दुनिया में, भ्रष्टाचारी दुनिया में, पतित तमो प्रधान दुनिया में हमारे लिए आते हैं। तो सबसे बड़ा, इससे बड़ा कल्याण क्या हो सकता है? हम आत्माएं पावन होती हैं तो स्वर्ग में आती हैं, लेकिन पिता परमात्मा तो जो पवित्रता का सागर है, वो दया का सागर होने के कारण हम बच्चों पर कृपा करके इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में पतित शरीर में प्रवेश करके हमको फिर से पावन बना रहे हैं। इसलिए यही समय है शिव बाबा से वरदानों से झोली भरने का, सुख शांति पाने का, खुशियां पाने का, अपने जन्म जन्म के पापों से मुक्त होने का। यही सच्चा सच्चा गंगा स्नान है। ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा के ज्ञान द्वारा ही हम जन्म जन्म के लिए पापों से मुक्त होते हैं। तो यही समय है बाबा से वरदानों से झोली भरने का। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अगर बख्तावर देखना हो, भाग्यवान देखना हो तो बाबा के बच्चों में देखो जो बाप को पहचान करके पूरी पूरी संपूर्ण प्राप्ति करते हैं। और कम वक्त भी देखना हो जो बाप को जानते हुए भी प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। भगवान शिक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन चलना तो हमको ही उस अनुसार है। तो बाप शिक्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो अब हमें बाप की पढ़ाई पढ़ करके
संपूर्ण प्राप्तियां करनी है। यही समय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।